कीटोन। फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंटेड बाय दिस वे, ऐसे, या फिर इसको ऐसे भी प्रेजेंट कर देते हैं, बीच में ऐसे रनिंग में लिख देते हैं। सेकेंडरी सफिक्स नेम इज ओन। इसके स्पेशल नेम में कोई रिकमेंडेशन नहीं, जरूरत भी नहीं है। एंड प्रीफिक्स नेम इज ऑक्सो और कीटो। दोनों में से कोई भी इंटर एक्सचेंजेबली यूज कर सकते हैं। अगर एक जनरल स्ट्रक्चर कीटोन की लिखूं तो ऐसे लिखा जाएगा RCOR, ठीक है ना। और इसका जनरल आयुपैक नेम होगा अल्केनोन। सारे कार्बन काउंट किए जाएंगे, इस R के कार्बन, इस R के कार्बन और ग्रुप का कार्बन। एंड बोथ दीज R's मे बी डिफरेंट ऑल्सो। बात समझ में आई? द वेरी फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस फैमिली इज CH3 CO CH3। हाउ मेनी कार्बन्स? 3। तो नाम क्या हो जाएगा? अल्क की जगह हम 3 के लिए क्या रख देंगे? प्रोप। तो नाम हो जाएगा प्रोपेन ओन। क्या मैंने आपको बताया कि प्रोपेन में ई हम कब हटा देते हैं और कब लगा देते हैं? प्रोपेन में या अल्केन में। यहां पे ई, अल्केन की स्पेलिंग क्या होती है? ANE ना। लेकिन हम कभी कभी ये वाला ई नहीं लिखते। कब नहीं लिखते बोलो? जब यहां पर वॉवल हो, AEIOU, या वाई हो तो भी, वाई हो तो भी हम स्पेलिंग में ई हटा देते हैं। और उसके अलावा अगर कोई ग्रुप ऐसा आ जाए, कोई नाम ऐसा आ जाए जिसमें वॉवेल नहीं हो, यहां तक कि अगर डाईओन होता तो भी हम यहां ई लिख देते हैं, ठीक है ना। अच्छा भाई, दिस कंपाउंड इज कॉमनली नोन एज एसीटोन। एसीटोन इज इट्स कॉमन नेम विच इज नॉट एक्सेप्टेड इन आयुपैक। एसीटोन इस कंपाउंड का कॉमन नेम है। अगर हम अगला कंपाउंड ले लें, H नहीं लिख रहा हूं, ये मानते हुए कि जिस कार्बन को जितने हाइड्रोजन चाहिए वो वहां प्रेजेंट है, ठीक है ना। बताओ कुल कितने कार्बन्स हैं? 4। क्या हम लोग इसको नंबरिंग करके 2, 3, 4 करके ब्यूटेन 2 ओन लिखें या ब्यूटेन ओन लिख दें? ब्यूटेन ओन लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा ब्यूटेन 2 ओन ही होगा। अगर आप C डबल बॉन्ड हो यहां लगा दोगे तो भी ये 2 पर ही होगा। बात समझ में आ रही है? Whenever a compound has only one possible structure, then locants are not mentioned in the names, ठीक है ना। तो this name is ब्यूटेनोन, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही कार्बनों का नंबर अब 4 से ज्यादा हो जाए तब हमें नंबरिंग करना आवश्यक है। 1, 2, 3, 4 और 5। तो बताओ, ये एक पेंटेनोन है लेकिन 2 नंबर पर ओन लगा हुआ है, तो कैसे लिखोगे आप बोलो? पेंटेन 2 ओन या 2 पेंटेनोन या पेंटेनोन 2, ये सब भी चलता है। लेकिन मेरा मानना है कि जिस ग्रुप का एड्रेस है उसके साथ ही लगा के रखो, ठीक है ना। क्योंकि इसका नाम जरा बताओ फिर, ये भी तो एक पेंटेनोन है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है बोलो? ये है 3, 1, 2, 3, 4, 5। क्यों? तो इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो? पेंटेन 3 ओन। समझ आ गई बात? नोट करें। हमने 2 C डबल बॉन्ड ओ ले लिया, तो बोलो 1, 2, 3, 4 क्या नाम हो जाएगा बोलो? ब्यूटेन। अगर ब्यूटेन डाईओन लिखें तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि ब्यूटेन के ऊपर 4 कार्बन है, 4 कार्बन में 2 कीटोन लगाने और वो टर्मिनल पे लग नहीं सकते, और 2 ही अंदर नॉन टर्मिनल कार्बन भी है, तो इसको ब्यूटेन 2, 3 डाईओन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर कार्बनों का नंबर ज्यादा हो जाता तब हमें लिखना पड़ता जरूर। जैसे मान लो हमने ये ले लिया, एडजेसेंट डाई कीटोन्स ले लिए। नंबरिंग किधर से करना ठीक रहेगा? राइट से लेफ्ट में आऊं या लेफ्ट से राइट में जाऊं? लेफ्ट से राइट में अगर जाता हूं तो ये 2, 3, 4, 5, 6, तो नाम क्या हो जाएगा बोलो? हेक्सेन 2, 3 डाईओन, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? अगर अल्टरनेट डाई कीटोन हो
तो बताओ 1 2 3 4 5, बोलो क्या नाम हो जाएगा, बोलो पेंटेन 2,4 डाइओन। ठीक है ना। अगर मान लो कोई सीनियर ग्रुप आ जाए, बताओ, ये एल्डिहाइड भी यहां ले लेता हूं। एल्डिहाइड हमने पहले सीख रखा है, विच इज सीनियर मोस्ट, कार्बोक्सिलिक, कीटोन और एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक। तो यहीं से नंबरिंग शुरू हो जाएगी बेटा, 1 2 3 4 5 और 6। मैंने आपको बताया था कि एल्डिहाइड एकमात्र ऐसा ग्रुप है कि जब वो प्रीफिक्स में जाए तो भी हम उसके कार्बन को पेरेंट चेन में शामिल कर सकते हैं। ऑक्सीजन को नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स ऑक्सीजन इज नॉट इंक्लूडेड इन पेरेंट चेन, बट कार्बन इज इंक्लूडेड इन द पेरेंट चेन। तो बताओ, इसका ओरिजिनली दिस कंपाउंड इज हेक्सेनोइक एसिड, उसके 3 पर क्या लगा हुआ है, ऑक्सो, और 6 पर क्या लगा हुआ है, ऑक्सो, क्योंकि 6th नंबर का जो कार्बन है वो तो हमने पेरेंट चेन में इंक्लूड कर लिया है। तो क्या हम ऐसे लिखते हैं 3,6 डाइऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, मतलब एक कंफ्यूजन हो सकता है, हम कीटो को भी ऑक्सो लिख रहे हैं और एल्डिहाइड को भी ऑक्सो लिखने का फैशन है, ठीक है ना। तो हम कैसे नाम देखकर कैसे डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि एक ऑक्सो कीटो के लिए है और एक ऑक्सो एल्डिहाइड के लिए, ऐसा कैसे? टर्मिनल ऑक्सो एल्डिहाइड का होता है और नॉन टर्मिनल ऑक्सो कीटो का। सो हाउ डू यू गेस इट इज वन ऑक्सो इज टर्मिनल? हाँ, 6th पर एक ऑक्सो है और कुल 6 कार्बन ही हैं, तो जाहिर है एक टर्मिनल ही होगा। तो जो टर्मिनल सी डबल बॉन्ड होगा वो एल्डिहाइड कहलाएगा और जो नॉन टर्मिनल होगा वो कीटोन कहलाएगा, और दोनों के प्रीफिक्स नेम ऑक्सो यूज किए जाते हैं। वैसे कीटोन के लिए कीटो भी यूज कर सकते हैं ऑक्सो की जगह, इंटर एक्सचेंजेबली कहीं भी। बात समझ में आ गई? सभी को समझ में आया? सर इस कंपाउंड में सर हम कीटो नहीं यूज कर सकते हैं, तो सर नाम किस रहेगा? नाम हो जाएगा ना 3 कीटो 6 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड। तब वो प्रायोरिटी वगैरह देख लेना कि अल्फाबेटिक ऑर्डर में कौन पहले आता है कौन बाद में आता है, ठीक है ना। अगर साइक्लिक हुआ, साइक्लोहेक्सेनोन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? नंबरिंग कर लो, 1 3 5, साइक्लोहेक्सेन, करेक्ट, 1 3 5 ट्राइओ। ठीक है, समझ में आ गई बात? नोट करो। चलो भाई, जस्ट नोट डाउन। हाँ? 4 और 7 सेम है क्या? ना, तो यहाँ ऐसे लगा दो। नो टॉकिंग प्लीज। Please write the names of all compounds. We will go for the naming of cyanides.
फंक्शनल ग्रुप CN ऐसे लिखते हैं, या इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है ना। सेकेंडरी सफिक्स नेम ये हम लोगों ने टेबल में लिख के रखा हुआ है। सेकेंडरी सफिक्स नेम इज, बोलो क्या नाम है, नाइट्राइल, या फिर इसका और क्या नाम है, एक कार्बोनाइट्राइल। और प्रीफिक्स नेम क्या है बेटे, प्रीफिक्स नेम इज साइन, ठीक है ना। अगर एक जनरल स्ट्रक्चर ऐसे बनाई जाए RC ट्रिपल बॉन्ड N, तो इसका जनरल आयुपैक नेम होगा अल्केन नाइट्राइल। ई लिखूं या ना लिखूं, हाँ अल्केन नाइट्राइल, ठीक है ना। इस अल्क में R के कार्बन भी काउंट किए जाएंगे और ग्रुप का, साइनाइड ग्रुप का कार्बन भी काउंट करके, टोटल कार्बनों को यहां से लेके यहां तक पूरा काउंट करके तब लिखना है। जैसे अगर R की जगह हमने मिथाइल ले लिया तो क्या नाम हो जाएगा बताओ, हाउ मेनी कार्बन्स, 2 के लिए क्या लिखते हैं, इथेन, तो इसका नाम हो जाएगा इथेन नाइट्राइल, ठीक है भाई। और वैसे इसका पुराना नाम है मिथाइल साइनाइड, कॉमन नेम इज मिथाइल साइनाइड। कॉमन नेम इज मिथाइल साइनाइड, ठीक है ना। अगर मान लो ये लिखें तो क्या नाम हो जाएगा बोलो, प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल। और वैसे इसका पुराना नाम है इथाइल साइनाइड, ठीक है ना। अगर दोनों तरफ साइनाइड लिख लें तो एक जगह से नंबरिंग शुरू करके दूसरे जगह तक जाना पड़ेगा। ये एक टर्मिनेटिंग ग्रुप है, दिस इज ए टर्मिनेटिंग ग्रुप, इट ऑलवेज रिमेन्स एट टर्मिनल, सो इट्स ए टर्मिनेटिंग ग्रुप। बताओ, ब्यूटेन डाइनाइट्राइल। क्या हमें ब्यूटेन 1,4 डाइनाइट्राइल लिखना चाहिए? नहीं, क्योंकि टर्मिनेटिंग ग्रुप है। ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन और डाइनाइट्राइल का मतलब 2 नाइट्रोजन, और एंड 2 नाइट्रोजन्स विल बाय डिफॉल्ट बी प्रेजेंट एट 1 and 4, ठीक है ना। सो इट इज ब्यूटेन डाइनाइट्राइल, ठीक है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा बताना। नंबरिंग कहां से शुरू करूं, यहां से शुरू करूं। प्रोपाइन, प्रोपाइन नाइट्राइल। क्यों, क्या हम इसको प्रोप-2-आइन नाइट्राइल लिखें? 2 के अलावा और ट्रिपल बॉन्ड के लिए कोई जगह तो है नहीं, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के लिए, तो इसका हम नाम लिख सकते हैं प्रोपाइन नाइट्राइल, ठीक है ना। समझ आ रही है बात? किसी को डाउट तो नहीं हो रहा इसमें? अगर मान लो कोई सीनियर ग्रुप प्रेजेंट हो जाए, एक साइनाइड भी है और सीनियर ग्रुप भी है, तो बताओ कौन सी, कहां से नंबरिंग शुरू करूं, COH से या CN से? ये 1 हो गया तो ये 3 हो गया, 4, 5, 6, तो नाम बताओ। 3 साइनो हेक्सेनोइक एसिड, 3 साइनो हेक्सेनोइक एसिड, ठीक है, नोट करो। स्पेशल नेम, special name for cyanides. Special name is recommended. This is old recommendation of IUPAC. This is new recommendation of IUPAC. IUPAC ने बाद में recommend किया कि इसको हम ऐसे लिख दें, अल्केन कार्बोनाइट्राइल, अल्केन कार्बोनाइट्राइल। और इस बार अल्क में केवल R के कार्बन ही काउंट करके लिखे जाएंगे, क्योंकि ग्रुप का कार्बन जो है ना वो यहां कार्ब की फॉर्म में लिखा हुआ है। बट टेल मी, हम कौन कौन सी परिस्थितियों में स्पेशल नेम यूज करते हैं? जब कंपाउंड साइक्लिक हो, या फिर जब साइनाइड ग्रुप रिपीट हो रहा हो, साइनाइड ग्रुप इज रिपीटेड,
तो एग्जाम्पल के लिए जरा मुझे बताओ, अगर हमने यहां पर साइनाइड ले लिया तो क्या नाम लिखेंगे? साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल। हम बाहर वाले कार्बन को और रिंग वाले कार्बन को मिलाकर एक लंबी पेरेंट चेन नहीं बना सकते। वी कैन सेलेक्ट पेरेंट चेन either in the cyclic manner or in the open chain, right? So and since the functional group is present in open chain, so we have to prefer this, right? तो क्या नाम हो जाएगा इसका? साइक्लोहेक्सेन। ई लिखूं या ना लिखूं? बोलो, ई लिखना है। कार्बोनाइट्राइल, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल। इसका नाम बताओ। 1 बोलो, साइक्लोपेंटेन 1,3 डाइनाइट्राइल, सॉरी डाई कार्बोनाइट्राइल। डाई कार्बोनाइट्राइल। तो अगर ओपन चेन में ये ऐसा लिख दूं, ये आपका फेवरेट एग्जांपल है, हर बार हम लोग इस तरह का एक एग्जांपल जरूर बनाते हैं। तो बोलो, इसको पेरेंट चेन मान लिया जाए, 1 2 3 ऐसे लिख दूं, तो नाम क्या होगा? बोलो, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। ठीक है ना? अगर मान लो हमने इसी स्ट्रक्चर को वापस लिख दिया और मैं आपसे ये कहूं कि पुराने रिकमेंडेशन के हिसाब से, यानी नाइट्राइल के हिसाब से इसका नाम लिखो, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ के, तो 1 2 3 4 5, दिस इज द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन। व्हाट डू यू से, यस और नो? तो एक ये तो बाहर निकल गया चेन से, तो ये प्रीफिक्स में चला जाएगा। प्रीफिक्स का नाम क्या है? साइनो। तो बताओ पूरा नाम क्या हो जाएगा? 3 साइनो पेंटेन डाइनाइट्राइल। क्या हम 1,5 भी लिखें? पेंटेन डाइनाइट्राइल लिख दें, वो काफी है। ठीक है ना? बात समझ में आई? दोनों ही नेम करेक्ट है। अगर आपको एक ही नेम, मोस्ट एप्रोप्रिएट नेम अगर मार्क करना है तो किसको मार्क करोगे? स्पेशल नेम को। ठीक है ना? तो साइनाइड। आइसोसाइनाइड फंक्शनल ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है, NC, या केवल NC भी लिख देते हैं, केवल NC। कार्बन चेन से, पेरेंट चेन से नाइट्रोजन जुड़ा होता है, ना कि कार्बन। और इसका सेकेंडरी सफिक्स नेम क्या होता है? इसका सेकेंडरी सफिक्स नेम है आइसोसाइनाइड, या फिर कार्बिल एमीन भी बोलते हैं इसको, कार्बिल एमीन। और प्रीफिक्स नेम इसका है आइसोसाइनो। अगर हम एक जनरल स्ट्रक्चर यहां लिख दें, जनरल स्ट्रक्चर लिख दें RNC, तो उसका जनरल आइयूपैक नेम होगा अल्काइल आइसोसाइनाइड। इसमें हमें नाइट्राइल नहीं लिखना चाहिए। कुछ बुक्स में आइसोनाइट्राइल लिखा हुआ, वो मेरे ख्याल से गलत है। देखो, नाइट्राइल हम कब लिखते हैं? जब हम कार्बन की तो पेरेंट चेन बना लेते हैं, नाइट्रोजन अलग रह जाता है। यहां तो कार्बन की चेन बना लोगे तो भी एक कार्बन तो अलग रह जाएगा ना, सारे कार्बन काउंट नहीं कर पाओगे ना। ठीक है ना? ये भी टर्मिनल ही होता है, जैसे मिथाइल आइसोसाइनाइड। हाँ, नहीं, इट इज फॉरएवर सफिक्स आइसोसाइनाइड। ठीक है ना? इसका नाम बताओ, प्रोपाइल आइसोसाइनाइड। ध्यान रखना, हम हर जगह अल्केन करके एग्जाम्पल, वो फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखते हैं, ये अल्काइल है। ठीक है ना?
प्रोपाइल आइसो साइनाइड, ठीक है ना, प्रोपाइल आइसो साइनाइड। क्लियर है, समझ आ रही है बात? साइनाइड और आइसो साइनाइड में जरा आप पहचानना, लेफ्ट वाला साइनाइड है या आइसो साइनाइड है? साइनाइड। और राइट वाला आइसो साइनाइड। वो जूनियर होता है, ये सीनियर होता है। तो नंबरिंग यहां से कर देंगे 1 2 3 4। तो बताओ 4 पे क्या है? आइसोसाइनो। तो क्या नाम हो जाएगा बोलो? 4 आइसोसाइनो। और बोलो ब्यूटेन नाइट्राइल। फोर आइसोसाइनो ब्यूटेन नाइट्राइल। समझ में आ गई बात? दिस इज 4 आइसोसाइनो ब्यूटेन नाइट्राइल। पहचान लोगे ना कि कौन सा आइसोसाइनाइड है, कौन सा साइनाइड है? कर दोगे भाई? मेरे ख्याल अब दिक्कत नहीं आएगी इसमें। अगर साइक्लिक होगा तो साइक्लोहेक्साइल आइसोसाइनाइड ऐसे लिख देंगे, साइक्लोहेक्साइल आइसोसाइनाइड। ठीक है? हाँ, साइनाइड आइसोसाइनाइड इक्वल प्रायोरिटी के हैं, लेकिन आपस में साइनाइड सीनियर है। उस लिस्ट में भी हमने आइसोसाइनाइड को नहीं रखा है, याद है ना? प्लीज नोट डाउन, राइट द नेम। No talking, please. सीनियर मोस्ट कौन है? एल्कोहल, साइनाइड या ब्रोमो? 1 इसको दे दिया। अब किधर जाओगे बोलो? एंटी क्लॉक जाओगे या क्लॉकवाइज जाओगे? एंटी क्लॉक। यहाँ 2 3 4 5 6 जाओगे। ये मत समझना कि ब्रोमो छोटा है और OH बड़ा है। अब ये प्रीफिक्स है, इसमें यहाँ कोई इज्जत नहीं है इनकी। इक्वल पोजीशन पर है तो अल्फाबेटिक प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है? ऐसा एक अमाइड्स, नेमिंग ऑफ अमाइड्स। फंक्शनल ग्रुप का प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं बता दो? C+O NH2 या फिर CONH2, ऐसे भी रनिंग में भी लिख देते हैं। दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है ना? सेकेंडरी सफिक्स नेम क्या हो गया बोलो? सेकेंडरी सफिक्स नेम या तो अमाइड होता है या फिर क्या होता है बेटा? कार्बोक्सामाइड। इतना आपको याद रहना चाहिए। ये जो टेबल बना रहा हूं हर बार ना, ये आपको याद रहना चाहिए। एक ही जगह सारा टेबल बना के भी दे दिया है एक बार मैंने। ठीक है ना? आपको नोट्स में भी लिखवा दिया है और एक बार हम लोगों ने प्रिंटेड फॉर्म में भी दिया हुआ है आपको। ठीक है? प्रीफिक्स
व्हाट इज इट्स प्रीफिक्स नेम, टेल मी? हाँ, कार्बामोइल. दिस मच हैव टू रिमेंबर. कार्बामोइल. ठीक है ना. अगर मैं एक जनरल स्ट्रक्चर ऐसे लिखूं RCONH2, तो इसका जनरल आयुपैक नेम होता है अल्केन अमाइड. ई लिखूं कि ना लिखूं अल्केन में? बोलो, क्या हमें ई लिखना चाहिए? अल्केन अमाइड, बिना ई के लिखना. इस अल्क में आर के सारे कार्बन काउंट कर लो और ग्रुप का कार्बन काउंट करके और साथ साथ लिख दो R+C. ठीक है. द वेरी फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस सीरीज इज HCONH2. हाउ मेनी कार्बन्स? 1. तो क्या नाम हो जाएगा इसका, बोलो? मीथेन अमाइड. मीथेन अमाइड एक साथ ही लिखना है, ठीक है ना बेटा. और वैसे इसका कॉमन नेम है फॉर्मामाइड. दिस इज द कॉमन नेम. ठीक है. अगर मान लो हमने R की जगह CH3 ले लिया तो कितने कार्बन हो जाते हैं बेटे? 2. नाम बताओ? इथेनामाइड. और वैसे इसका कॉमन नेम है एसिटामाइड. ठीक है ना. बात समझ में आ रही है? ये भी एक टर्मिनेटिंग ग्रुप है भाई. दिस इज ए टर्मिनेटिंग ग्रुप. ये हमेशा टर्मिनल पर ही रहेगा और जहां ये ग्रुप रहेगा नंबरिंग वहीं से शुरू की जाएगी, भले ही कार्बनों का नंबर पेरेंट चेन में ओवरऑल कम रह जाए. अगर हम सीधी सीधी चेन ले लेते तो 5 कार्बन होते, बट यू हैव टू स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम हियर बिकॉज दिस इज द सीनियर मोस्ट कार्बन. तो क्या हो जाएगा बोलो? 2 पर क्या है बोलो? इथाइल. तो नाम क्या होगा बोलो? 2 इथाइल ब्यूटेनमाइड. ठीक है ना. 2 इथाइल ब्यूटेनमाइड. जो आयुपैक में एक्सेप्टेड नहीं है, अगर उसमें ऐसा ग्रुप आ जाए, ऐसा, तो इसको फॉर्म बोलते हैं. फॉर्म. ठीक है ना. इसको क्या बोलते हैं बेटे? फॉर्म. और आगे नाम होगा. एग्जाम्पल के लिए बोलो HCOOH. तो क्या नाम हो जाएगा बोलो? फॉर्मिक एसिड. ठीक है ना. HCONH2 फॉर्मामाइड. ठीक है ना. ये आयुपैक में एक्सेप्टेड नेम्स नहीं है. HCOOCOH, हाँ, फॉर्मिक एनहाइड्राइड इसको बोलते हैं. ठीक है ना. HCOH फॉर्मेल्डिहाइड. बात समझ में आ रही है? HCOOR, तो इसका नाम हो जाएगा एल्काइल फॉर्मेट. ये एस्टर है. इस तरह से अगर इस तरह का ग्रुप आ जाए CH3CO, तो एसिड इसका नाम होता है. इसका नाम क्या होता है भाई? एसिड. ये नाम आएगा. जैसे एग्जांपल के लिए बोलो CH3CO, यहां OH आ जाए तो क्या नाम हो जाएगा? एसिटिक एसिड. ये नाम जो है वो आयुपैक में एक्सेप्टेड नहीं है. या फिर CH3CONH2 आ जाए, एसिटामाइड. या फिर CH3COOCH3 आ जाए, मिथाइल एसीटेट. ठीक है ना. ये सब मैं आपको सिखाऊंगा अभी. मिथाइल एसीटेट. ठीक है ना. या फिर CH3COCl आ जाए, एसिटाइल क्लोराइड. ये आता है. दीज नेम्स आर नॉट एक्सेप्टेड इन आयुपैक, लेकिन कॉमन नेम में इसका खूब यूज होता है. क्वेश्चंस में यूज कर लेते हैं कि एक एसिटिक एसिड लिया, 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड, और ऐसे बोल देंगे एमाइड वाज एसाइलेटेड
एसिटाइलेटेड एंड एसिटाइलेटिंग एजेंट वाज CH3COCl विच इज एसिटाइल क्लोराइड, ऐसे कर करके, ठीक है। की नेमिंग कर रहे हैं वापस से। अगर मान लो हमने ऐसे ले लिया HCO NHCH3, तो ओरिजिनली तो ये मिथेनामाइड है, उसके N पर एक मिथाइल लगा हुआ है, तो क्या नाम हो जाएगा बोलो? N मिथाइल मिथेनामाइड। वैसे N न लिखें तो भी चलेगा, क्यों? और इसका नाम है N मिथाइल फॉर्मामाइड, कॉमन नेम। जो ब्रैकेट में नाम है वो कॉमन नेम है। N मिथाइल फॉर्मामाइड, ठीक है ना। इधर देख ले बेटा, अगर मान लो हमने CH3CO NHCH3 ले लिया, क्या नाम हो जाएगा? N मिथाइल इथेनामाइड, N मिथाइल इथेनामाइड। और वैसे इसका कॉमन नेम हो जाएगा N मिथाइल एसिटामाइड। ठीक है ना। अगर नाइट्रोजन पर 2 मिथाइल्स ले लूं तो करेक्ट, NN डाई मिथाइल मिथेनामाइड। और वैसे इसका कॉमन नेम होगा डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। और वो DMF के नाम से ये कंपाउंड बड़ा फेमस है। इट्स ए वेरी फेमस सॉल्वेंट। सिमिलरली CH3CO and CH3CH3, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? NN डाई मिथाइल इथेनामाइड, ठीक है ना। और इसको कॉमन नेम क्या लिखते हैं? डाई मिथाइल एसिटामाइड। और इस कंपाउंड को शॉर्ट में बोलते हैं DMA। ये भी बड़ा पॉपुलर कंपाउंड है, सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है। अगर 2 ग्रुप ले लूं तो CONH2 CONH2, ये एक टर्मिनेटिंग ग्रुप है। आपको एक जगह से नंबरिंग शुरू करके दूसरे जगह खत्म करना पड़ेगा। ब्यूटेन डाइएमाइड। क्या हमें ब्यूटेन 1,4 डाइएमाइड लिखना चाहिए? जरूरत नहीं, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है। ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, 4 कार्बनों पर 2 एमाइड बाय डिफॉल्ट 1 और 4 पर ही रहेंगे। ब्यूटेन डाइएमाइड, तो लिख देंगे N डैश डाई मिथाइल ब्यूटेन डाइएमाइड। जैसे ये आ जाए भाई, जैसे यहां आ गया NHCO NHCH3, तो इसका नाम हो जाएगा N डैश। 2 अलग अलग नाइट्रोजन है, दोनों पर एक एक मिथाइल है, और कुल मिला के 2 मिथाइल है। N डैश डाई मिथाइल ब्यूटेन डाइएमाइड। इसमें ब्यूटेन के स्पेलिंग में E लिखना पड़ेगा। अगर मान लो हमने ऐसे लिख दिया तो C डबल बॉन्ड C, बोलो 1 2 3 4, 2 लिखें या ना लिखें? ना लिखें तो भी चलेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए 2 इज द ओनली ऑप्शन। क्या नाम हो जाएगा इसका? ब्यूटीन डाइएमाइड। ठीक है ना। नंबर, अगर एक सीनियर ग्रुप प्रेजेंट हो और एक अमाइड भी प्रेजेंट हो, किसको सीनियर माने, अमाइड को या कार्बोक्सिलिक एसिड को? तो ये हो जाएगा 1 2 3, यही रोकना पड़ेगा। मैंने आपसे बताया था ना, एल्डिहाइड के अलावा किसी और दूसरे ग्रुप को रनिंग में हम पेरेंट चेन में कार्बन को नहीं ले सकते। तो क्या नाम होगा? 3 पर क्या है? ये कार्बामोइल। पूरा नाम बताओ। 3 कार्बामोइल प्रोपेनोइक एसिड।
3 कार्बामोइल प्रोपेनोइक एसिड। समझ आ गई बात? क्लियर हो गया? कौन सा ग्रुप सीनियर मोस्ट है यहां पर? कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है पहले तो ये बताओ। क्या इसमें अमाइन है? क्या इसमें कीटोन है? और क्या है? ये अमाइड है। ध्यान रखना, सी डबल बॉन्ड ओ के साथ डायरेक्ट नाइट्रोजन लग जाए तो अमाइड है, और डायरेक्ट कार्बन लग जाए तो कीटोन है। तो यहां से ये सीनियर मोस्ट है। यहां से नंबरिंग शुरू करो, 1 2 3 4 और 5। तो बोलो 5 पर क्या है? अमाइनो। 4 पर क्या है? ऑक्सो। और वैसे ये क्या है? पेंटेन अमाइड। ठीक है ना? 5 अमाइनो, 4 ऑक्सो या कीटो भी लिख सकते हो, और पेंटेन अमाइड। ठीक है? अगर हम इसका स्पेशल नेम लिखें, तो स्पेशल नेम है अल्केन कार्बोक्सामाइड। अल्केन कार्बोक्सामाइड। इस अल्केन में केवल R के ही कार्बन काउंट किए जाते हैं। ठीक है ना? और बताओ स्पेशल नेम कब यूज कर सकते हैं? जब कंपाउंड साइक्लिक हो या फिर ग्रुप रिपीट हो रहा हो। ठीक है ना? बताओ, अगर मैं यहां पे एक साइक्लिक कंपाउंड ले लूं और इसमें CuNH2 लगा दूं, आप क्या नाम लिखोगे? साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड। साइक्लोहेक्सेन की स्पेलिंग में ई लिखूं या ना लिखूं? हेक्सेन कार्बोक्सामाइड। समझ में आ रहा है बेटे? क्लियर हो रहा है? बड़ा सिंपल है ये सब। अगर मान लो हमने 2 CuNH2 ले लिए तो साइक्लोहेक्सेन 1,3 साइक्लोपेंटेन, I'm sorry, साइक्लोपेंटेन 1,3 डाइकार्बोक्सामाइड। अब एक आपका पसंदीदा एग्जाम्पल, फिर से वही वाला। क्यों? नाम बता दो इसका। प्रोपेन 1 2 3 ट्राइकार्बोक्सामाइड। ठीक है ना? और वैसे इसका एक और नाम लिख सकते थे ना, बोलो क्या? यहां से 1 2 3 4 5 3 कार्बामोइल पेंटेन डाई अमाइड। चलो नोट करो। Your homework will be like this. Give the IUPAC name. बातचीत नहीं।
ये नाम लिख के ले आना। नेमिंग ऑफ एसिड हैलाइड। Functional group is represented this way: COX. Secondary suffix name is, बोलो, ऑयल हैलाइड। क्यों ऑयल हैलाइड या फिर कार्बोनाइल हैलाइड? और प्रीफिक्स नेम क्या हो जाएगा इसका? बोलो, हेलो कार्बोनाइल। प्रीफिक्स नेम इज हेलो कार्बोनाइल। अगर हम एक जनरल स्ट्रक्चर लिखें RCOX, तो इसका जनरल आईयूपैक नेम होगा अल्केनॉइल हैलाइड। इसमें अल्केन में ई लिखूं या ना लिखूं? ई नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि ओ से शुरू हो रहा है ग्रुप का नाम, फंक्शनल ग्रुप का नाम। इस अल्केन में आर के भी कार्बन काउंट किए जाएंगे और ग्रुप का कार्बन भी काउंट किया जाएगा। और ये ग्रुप भी एक टर्मिनेटिंग ग्रुप है जो हमेशा टर्मिनल पर ही रहेगा। इट्स ए टर्मिनेटिंग ग्रुप। इट ऑलवेज रिमेन्स एट टर्मिनल। तो जरा इसका पहला मेंबर देख लो। इस फैमिली का सबसे पहला मेंबर और सबसे पॉपुलर मेंबर है CH3COCl। कितने कार्बन हैं बोलो? 2। तो नाम क्या हो जाएगा? इथेनॉइल क्लोराइड। इथेनॉइल क्लोराइड। और वैसे इसका कॉमन नेम है एसिटाइल क्लोराइड। दिस इज द कॉमन नेम। ठीक है ना? मान लो यहां पे ब्रोमो ले लिया, तो क्या नाम हो जाएगा बोलो? प्रोपेनॉइल ब्रोमाइड। ठीक है ना? अगर 2 आ जाए तो क्या नाम होगा बोलो? ब्यूटेन डाई ऑयल क्लोराइड। ब्यूटेन डाई ऑयल क्लोराइड। 1,4 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? अगर कोई सीनियर भी आ जाए तो क्या करें बोलो? 1, 2, 3। इसको छोड़ना पड़ेगा। 3 पर क्या होगा? ये क्लोरोकार्बोनाइल। 3 पर हो जाएगा ये क्लोरोकार्बोनाइल। क्लोरोकार्बोनाइल प्रोपेनोइक एसिड। क्लोरोकार्बोनाइल प्रोपेनोइक एसिड कर दोगे भाई? अगर ये जूनियर होगा तो इसका नाम इस तरह से आ जाएगा। जब इससे सीनियर कोई प्रेजेंट होगा तब एक नाम और बता दो। COCl, C डबल बॉन्ड O, और यहां पर एक Cl। सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? COCl, C डबल बॉन्ड O या Cl? 1, 2, 3, 4, 5। बोलो 5 पर क्या है? क्लोरो। और 3 पर क्या है? ऑक्सो। और वैसे पूरा नाम क्या है? पेंटेनॉइल क्लोराइड। 5 क्लोरो, 3 ऑक्सो, पेंटेनॉइल क्लोराइड। ठीक है?